भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती है कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को खत्म कर दिया जाए, इमाम बालों को खत्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज में हम सबको यह पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वक्फ के कानून को वापस लेना है। मोदी, यह हमारा ऐलान होना चाहिए, क्योंकि यह कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारस्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का? जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो, और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंक्चर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र, बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया, कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंक्चर की दुकान को बुलडोजर से आ गया। तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों